उपस्थित महानुभावों, श्रावकों के संविधान में तीर्थंकर प्रभुओं ने 4 दान की चर्चा के मध्य में ज्ञान दान की चर्चा की है। आज का मानव अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील पुरुषार्थशील बना हुआ है। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाया करता है, देश विदेशों में जाकर के ज्ञान उपार्जन करने की ललक उसके भीतर बनी रहती है। वर्तमान में आज व्यक्ति का मनोमस्तिष्क भौतिक ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान, धार्मिक ज्ञान की ओर उसका कोई लक्ष्य नहीं है। भौतिक ज्ञान का लक्ष्य केवल मात्र द्रव्य का उपार्जन करना है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप वर्तमान में उस लौकिक ज्ञान से आप द्रव्य तो कमा सकते हो, लेकिन आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण के लिए धार्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता हमारे जीवन में हुआ करती है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम्हें अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और वह सम्यक ज्ञान हमें अपने जीवन में उपलब्ध होगा तो देव शास्त्र गुरु के माध्यम से होगा। भौतिक ज्ञान से हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए श्रावकाचार्य के संविधान में ज्ञान दान की महिमा हमारे आचार्य भगवंतों ने गाई है। ज्ञान दान बहुत बड़ा दान कहलाता है। अज्ञानी जीवों को अपने जीवन में ज्ञान देना, ज्ञान दान देने के अनेक तरीके हैं। जब ज्ञान दान दिया जाता है तो हमें उसके फल स्वरूप अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। वर्तमान में तीर्थंकर भगवान का अभाव है। मां जिनवाणी के माध्यम से हमें अपने जीवन में पढ़ने का अवसर मिलता है, लेकिन हमारे जिनागम, हमारा शास्त्र, उसमें निबद्ध वस्तु स्वरूप को समझना बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरुजनों के माध्यम से ही हमें अपने जीवन में उस रहस्य को प्रकट कर पाते हैं। गुरु के बिना ये रहस्य कोई बतलाने वाला नहीं होता है। गुरु भी अपने जीवन में पूर्ण ज्ञान नहीं कराते। हमारे आचार्य भगवंत ने एक श्लोक दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त होती है। वह जब एक श्लोक पढ़ाता है, एक छंद पढ़ाता है, तो उसमें से हम लोगों के लिए केवल मात्र एक पाद का कथन करता है। आचार्य पादमा चष्टे पाद शिष्य स्वमेधया तद विज्ञ सेवया पाद पाद कालेन पच्यते। हमारे आचार्य देव, हमारे गुरु अपने जीवन में एक
पद को पढ़ाते हैं और एक पाद को शिष्य स्वमेधया अपने बुद्धि से ग्रहण करता है, एक पाद को तद विज्ञ सेवया उनकी सेवा से अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, और एक पाद को जो है वह समय आने पर उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से गुरु अपने जीवन में पूरा ज्ञान नहीं कराता, बस केवल हमें अंगुली पकड़ करके हमें चलना सिखा देता है, हमें पढ़ा देता है। बाकी तो जो है शिष्य को ही अपने जीवन में उपार्जन करना पड़ता है। जहाँ हम आहार दान देते हैं तो आहार दान से एक भव का क्षुधा रोग का नाश होगा, लेकिन ज्ञान दान देने से भव भव का रोग, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग, अज्ञान अंधकार का रोग, मिथ्यात्व का रोग हमारे जीवन में नाश को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए ज्ञान दान करते रहना चाहिए। आज हमारे जीवन में गुरु का सबसे बड़ा उपकार होता है। यदि गुरु हमें अपने जीवन में ज्ञान की बातें नहीं बतलाते तो आज हमें अपने जीवन में ज्ञान के संस्कार, पूजा के संस्कार, तप के संस्कार, ध्यान के संस्कार, वैयावृत्ति के संस्कार, पूजा अभिषेक के संस्कार अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो सकते थे। ये गुरु की सबसे बड़ी महिमा, ये गुरु का सबसे बड़ा उपकार हमें अपने जीवन के अंदर जो है वह देखने को मिलता है। आज अपन देखते हैं कि आज अपने घर के बालक छोटी छोटी उम्र में प्रतिभावान बन जाया करते हैं, बुद्धिमान हो जाया करते हैं, उनकी बुद्धि अत्यंत विचक्षण हुआ करती है। एक पाठी एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, दो बार पढ़ने से याद हो जाता है, और जो है कैसे कैसे ग्रंथ अपने जीवन में वह याद कर लेता है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में आश्चर्य लगता है कि इस छोटी सी उम्र में इतने ग्रंथ कैसे याद हो गए। 6 डाला, तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह, रत्नकण, श्रावकाचार, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये छोटी उम्र में कैसे याद हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं। जहां हमारे कुंद स्वामी जिन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा को प्राप्त कर लिया, जहां हमारे जिनसेन स्वामी ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन में गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया और महान महान ग्रंथ अपने जीवन के अंदर उन्होंने लिख दिए। जहां ये ऐसी विलक्षण बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, तो कहा है कि वह ज्ञान दान का फल है। पूर्व जन्म में ऐसा ज्ञान दान दिया जिसके कारण आज हमारे जीवन में विद्वत्ता आई है, आज हमारे जीवन में शास्त्रार्थ करने की बुद्धि उत्पन्न हुई है। जहां प्रवक्ता, कविराज, ये सब बुद्धि उस ज्ञान दान का फल है। और विद्वानों में उत्तम, मनोज्ञ, सुस्वर के धनी, ये सब ज्ञान दान का फल है। ऐसा ज्ञान दान जब दिया जाता है तो व्यक्ति का जीवन सुख और शांतिमय दिखाई देता है। ज्ञान दान कई तरह का होता है। बहिरंग में उनके योग्य भोजन पानी की व्यवस्था करना, यह बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि विद्यार्थी को भोजन किस प्रकार का देना चाहिए, किस प्रकार का कराना चाहिए, कैसी व्यवस्था कराना चाहिए,
भोजन अच्छा मिलता है तो दिमाग भी अच्छा चलेगा, और भोजन ठीक नहीं है तो दिमाग भी नहीं चलेगा। इसलिए बहिरंग सामग्री, भोजन पानी और जो है स्थान देना, रूम देना, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन में ज्ञान का उपार्जन कर सके। पुस्तक देना, कलम देना, कॉपी देना, और आज के युग में मोबाइल, क्योंकि आजकल का जमाना मोबाइल का हो गया, क्योंकि आगे आने वाला समय तो पूरा मोबाइल का ही रहेगा। कागज पेन कम हो जाएंगे। मोबाइल के माध्यम से आज भी जो है एग्जाम दिए जाते हैं, जहां लैपटॉप, जहां कंप्यूटर, इनके माध्यम से, जो ऑनलाइन के माध्यम से जो है सारे अध्ययन किया जाता है, परीक्षाएं दी जाती हैं। जहां टेबल, कुर्सी, चश्मा और भी अनुकूल सामग्री उनको देना, ये ज्ञान दान की बहिरंग सामग्री है। स्कूल कॉलेज खुलवाना और जो है बच्चों को पढ़ाना, और जो है निर्धन प्रतिभान व्यक्ति को प्रोत्साहित करना, उनके लिए फीस जमा कराना, ये सब जो है ज्ञान दान का साधन है। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने ये सारी व्यवस्थाएं दी है। ये ज्ञान, सम्यक ज्ञान, हमें अपने जीवन में संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाला होता है। ये ज्ञान हमारे जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने में कारण बनता है। ये ज्ञान हमें वैराग्य को प्राप्त कराने में कारण बनता है। इसलिए जो है ज्ञान की महिमा हमारे यहाँ पर गाई गई है। जहाँ जो ज्ञान मोक्ष रूपी घर का मार्ग है, सब लोगों का उपकार करने वाला है, तीन लोक के प्राणियों के द्वारा सेवनीय है, तत्वों को प्रकाशित करने के लिए श्रेष्ठ दीपक के समान है, और पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है, और धर्म रूपी वृक्ष का कंद है। ऐसा यह सम्यक ज्ञान जब भव्य जीव को प्राप्त हो जाता है तो अपने जीवन में है उपादेय तत्वों को जानता है। मेरे लिए छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, इन सब बातों को अपने जीवन के अंदर जानता है। इसलिए सम्यक ज्ञान की महिमा है। सम्यक ज्ञान के बिना हमारा जीवन अंधकारमय रहता है। अंधकार किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश को चाहता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे सरस्वती माता, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। वह सरस्वती माता के सामने निरंतर प्रार्थना करता है। तो जहां हम अपने जीवन में अज्ञान अंधकार से ग्रसित हैं, हमारा अज्ञान अंधकार कैसे दूर हो, इसके लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। और वह सम्यक ज्ञान हमें शास्त्र से ही प्राप्त होगा, गुरु के माध्यम से ही होगा, वितराग भगवान के माध्यम से ही होगा। इसलिए हम अपने जीवन में लौकिक ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन हुआ क्या? लौकिक ज्ञान से हमारा पतन ही हो रहा है, हमारा उत्थान नहीं हुआ। हमने भले ही भौतिक सामग्री को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे हमारा पतन ही हो रहा है, लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़ता है तो उसे अपने जीवन में उत्थान का मार्ग मिलता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महासतियां हुई, उन्होंने गुरुकुल में रहकर के गुरुजनों के माध्यम से, आर्यिका माताओं के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया।
और जो है उन्होंने अपने संसार का छेद कर दिया और उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता अपने जीवन में हासिल कर ली। इसलिए जीव का जब भी कल्याण होगा सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होगा। और ज्ञान के द्वारा व्यक्ति तीन लोक की वस्तु को जान लेता है। ज्ञान में ऐसी सामर्थ्यता, ऐसी शक्ति है, ज्ञान के द्वारा हम सब कुछ जान लेते हैं कि समुद्र में क्या है, पर्वत में क्या है, धरती में क्या है, आकाश में क्या है, ये सब जान लेते हैं। जब एक अचेतन पदार्थ अपनी मशीनरी के माध्यम से वह सब कुछ जान लेता है। जिस समय आप फ्लाइट में सवार होने जाते हो, इसके पहले आपकी चेकिंग होती है। वो मशीन, अचेतन मशीन, आपके शरीर की पूरी जांच कर लेता है, आपके बैग की, आपके अटैची की सारी जो है वह चेकिंग कर लेता है। तो फिर ये तो सम्यक ज्ञान है, ये तो चेतन ज्ञान है। चेतन ज्ञान क्या क्या नहीं कर सकता। बस इतना सा सुनना था और मुनिराज वापस चले गए। दूसरे मुनिराज आए, 2 अंगुली का इशारा करके, हे वचन गुप्ती के पालक, अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है, वो भी वापस चले गए। तीसरे नंबर के मुनिराज आए, उनके सामने 3 अंगुली खड़ी कर दी, हे स्वामी त्रिगुप्ती पालक, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। और जो तीसरे मुनिराज भी चले गए। चौथे मुनिराज आए, अवधि ज्ञानी मुनिराज, उनको पड़गहन किया और जो पड़गहन करके अंदर ले गए। लेकिन मुनिराज ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि जिस स्थान पर चौका बनाया है वो चौका अशुद्ध है, क्षेत्र शुद्धि नहीं है, इसलिए वापस राजमहल से चले गए। राजा श्रेणिक को आश्चर्य हुआ कि आज राजमहल में 4 मुनिराज आए, लेकिन एक भी मुनिराज का आहार नहीं हुआ। चेलना से पूछा क्या बात है। यदि चेलना चाहती तो उस समय राजा श्रेणिक से कह सकती थी, लेकिन नहीं, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराना था, उस राजा श्रेणिक का उद्धार करना था। उसने कहा कि चलो अपन मुनिराज के पास में ही चलते हैं, उनसे ही समाधान प्राप्त करेंगे। और जो है उस समय जो है वह चारों जो है राजा श्रेणिक और चेलना जो है उन मुनिराज के पास में गई और चारों से समाधान प्राप्त किया। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि राजन, आपने जो है जिस स्थान पर चौका लगाने के लिए कहा था, वहाँ पर आपने नाना प्रकार के अपवित्र पदार्थों से उसे भर रखा है। बस इस बात को जान करके उस राजा श्रेणिक को आश्चर्य हुआ कि मेरी बात जो है इन मुनिराज ने जान ली। इस प्रकार से ज्ञान की महिमा तो अपरंपार है। इसलिए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की। हर सुबह